हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो मैं सॉल्व करूंगा वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक डी एंड एम ब्लॉक। राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। पहला क्या कह रहा है, जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर सॉल्ट आर कलर्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कलर्ड, तो कलर्ड कौन से हैं हमें पता है, जो KMnO4 है वो कलर्ड है, बट इसका रीज़न अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका रीज़न है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ये अपन लिखते हैं नोट्स में, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब पहले वाला तो कलर्ड है ही, तो आंसर ए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये तो सही हो गया, ए टिक कर दिया। फिर बी जो है, बी ऑप्शन में सीरियम किस में है, इसमें +2 में। और सीरियम अगर अपन +2 में देखेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4f2 हो जाता है, दस इट हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, कलर्ड होंगे, तो सही है। फिर सी स्टेटमेंट में अपने पास क्या आ गया, टाइटेनियम, टाइटेनियम +4 में। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आ गया, आर्गन, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली डी स्टेटमेंट में जो कॉपर है वो भी प्लस है, तो ये भी 3d10 हो गया, आर्गन 3d10, तो ये भी क्या हो गया, कलरलेस। तो इसका मतलब जो हमारा पास ऑप्शन है आएगा वो आएगा ए एज वेल एज बी। Question number 23. Transition elements show magnetic moment due to spin and orbital motion of electron. ठीक है. Which of the following metallic ions have almost same spin only magnetic moment, right? Spin only magnetic moment जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको spin only magnetic moment कहते हैं, राइट। तो अपने पास पहला क्या आ गया, कोबाल्ट +2। अपने को पता ही है अभी भाई, कोबाल्ट +2 इज नथिंग बट 3d7 कन्फिग्रेशन। तो 3d7 है, तो इसमें जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ओके। फिर बी ऑप्शन जो है, इसमें क्रोमियम +2 में, क्रोमियम +2 इज व्हाट, 3d4, तो इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। सी स्टेटमेंट जो है वो है मैंगनीज +2 विच इज़ 3d5, तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। और डी स्टेटमेंट जो है वो है क्रोमियम +3 जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d3 होएगी, तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, राइट। तो फिर इसका मतलब जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा ए एंड डी। तो देयरफॉर आंसर इज ए एंड डी। Question number 24. In the form of dichromate, chromium +6 is a strong oxidizing agent in acidic medium, but molybdenum-6 in molybdenum का ऑक्साइड है, ये टंगस्टन का ऑक्साइड है, आर नॉट, राइट। ये ऐसा क्वेश्चन है भी भाई, क्रोमियम +6 तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए भी भाई ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, करता मोनो वर्क। और क्रोमियम तो जो है इसका तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ही क्या होता है, +6 होता है, राइट। तो ये क्या होता है, क्रोमियम +6 कैन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि हम नोट्स में पढ़ते हैं भी भाई मोलिब्डेनम और टंगस्टन वाले बिकॉज ऑफ द हायर, जो हायर ग्रुप एलिमेंट्स हैं ये हाईएस्ट स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और जो लोअर ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो हाईएस्ट स्टेट में क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। इसीलिए क्रोमियम +6 में स्टेबल नहीं होगा, ये रिड्यूस होना चाहेगा, क्लियर। तो क्रोमियम +6 इज मोस्ट स्टेबल, ये तो स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स, राइट। मोलिब्डेनम और टंगस्टन आर मोस्ट स्टेबल, हाँ ये एकदम करेक्ट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 6, ये तो हर ग्रुप के इवन हायर मेंबर्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये ट्रू हो गया, राइट। और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, लोअर ऑक्सीडेशन मतलब लोअर मेंबर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, तो डी वाला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारे पास, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो देयर फोर आंसर, मतलब बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है जो नोट्स में अपन लिखते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड है एकदम। तो आंसर हो गया हमारे पास बी एज वेल एज सी।
25th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड शो ऑक्सीडेशन स्टेट अप टू +7। ठीक है, अब +7 तक कौन सा एक्टिनॉइड है जो स्टेट्स को शो कर सकता है। ये हम जब पढ़ते हैं तो अपन टेबल भी देखते हैं भाई ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या पैटर्न रहेगा, तो उसमें अपन देखेंगे प्लूटोनियम, लाइक अपन ये कहीं ना कहीं तो मार्क भी करते हैं, प्लूटोनियम एंड नेप्ट्यूनियम जो होते हैं इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, राइट। बेसिकली प्लूटोनियम एंड नेप्ट्यूनियम, राइट, इनका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +7। और अमेरिकियम जो होता है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एम के लिए, अमेरिकियम के लिए, राइट, हाईएस्ट इज +6। तो इसका मतलब, और यूरेनियम वगैरह भी इसके लिए भी +6 से होता है। यूरेनियम के लिए भी अगर लिखना चाहूँगा मैं, ठीक है, तो यूरेनियम के लिए भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। तो इसलिए देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारा, बी एज वेल एज डी। क्वेश्चन नंबर 26, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दे दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिनॉइड्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन 6d ऑर्बिटल। ओके, अब इसके लिए देखो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। अब अगर मैं यूरेनियम, पहले बात तो अपन जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं इनका, मतलब अपन जब टेबल में पढ़ते हैं तब अपन लिखते भी हैं, नहीं लिखेंगे तो आप टेबल देख लेना इसका, ठीक है। अगर चैप्टर 8 है तो 8.10 है टेबल नंबर, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा भी भाई कौन से एलिमेंट हैं जिनमें D1 कन्फिग्रेशन रहता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, एलिमेंट्स हैविंग basically electrons in d orbital, basically having d1 configuration, right, एक तरह से जिसमें कन्फिग्रेशन में d1 आएगा। तो वो कौन से हैं, प्रोटेक्टीनियम है, ठीक है, प्रोटेक्टीनियम जिसका सिंबल है Pa। फिर इसके बाद उसके अगले वाला आता है विच इज यूरेनियम हैविंग सिंबल U, राइट। यूरेनियम के बाद आता है नेप्टूनियम, उसमें भी D1 कन्फिग्रेशन होता है जिसका सिंबल क्या आता है, Np, नेप्टूनियम, राइट। फिर आता है क्यूरियम, क्यूरियम भी इम्पॉर्टेंट है, क्यूरियम का सिंबल हो गया अपना Cn, राइट। क्यूरियम तो बहुत ज़्यादा इवन इम्पॉर्टेंट है, ये तो अपन लिखते भी हैं अमेरिकन एंड क्यूरियम, तो ठीक है क्यूरियम। और एक लास्ट में आता है लोरेंशियम, राइट। तो ये कन्फिग्रेशन होती है। तो अब इनमें से ऑप्शन मैच कर लो, तो ए मिल गया हमें, और नेप्टूनियम मिल गया क्या, हाँ बी मिल गया, बस प्लूटोनियम तो है ही नहीं, पी मतलब प्लूटोनियम, अमेरिकियम ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, ए एंड बी। तो 26 अपने से हो गया। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनॉइड्स जो हैं दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड द +3 स्टेट। ठीक है, तो भाई इनमें से कौन है जो +2 भी शो करते हैं। देखो +2 तो वही शो करेगा यार, मतलब जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या करना चाहेगा, अटेन करना चाहेगा, ठीक है। तो अभी अपन देख लेते हैं कौन से होते हैं। मतलब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट आनी चाहिए, जैसे यूरोपियम, यूरोपियम तो अपन याद करते हैं एकदम सेंटर में आता है, यूरोपियम इज 4f7 6s2। तो भाई ये तो +2 शो करेगा एंड इट ये नोबल गैस बन जाएगा, तो ये तो सही है, मतलब बी तो आंसर आएगा, क्योंकि ये 4f7 6s2 है, तो यूरोपियम +2 विल एग्जिस्ट, ठीक है। क्योंकि नोबल गैस मतलब हाफ फिल्ड बन जाएगा, नोबल गैस तो गलत कह रहा हूँ, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इटरबियम अगर अपन देखते हैं, इटरबियम होता है 4f14 6s2, राइट। तो फिर इटरबियम में भी अपन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और ये 4f14 बन जाएगा विच इज़ फुली फिल्ड, ठीक है। तो इटरबियम +2 ऑल्सो एग्जिस्ट, ये रहेगा। वेयर एज बाकियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सीरियम का अगर मैं कन्फिग्रेशन ऐसे बताऊं, मतलब सीरियम +2 जो होता है बेसिकली, सीरियम +2 इज 4f2, राइट।
सीरियम +2, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो भाई ये तो कुछ नहीं ऐसे एग्जिस्ट करेगा। मतलब तो +2 वाले जो हैं वो कौन से ही होंगे, बी एंड सी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इनमें फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन है। ठीक है, तो ये अपन लिख देते हैं फुली फिल्ड। ठीक है, ये हो गया फुली फिल्ड कन्फिग्रेशन और ये हो गया हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन। तो इसलिए देयरफॉर आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी एज वेल एज सी। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस शो हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो भाई अपने को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखना है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देख लो। टाइटेनियम आ गया अपने पास +3, स्कैंडियम टाइटेनियम, राइट। तो ये तो क्या बन गया अपने पास, 3D1 बन गया। तो ओके, और बी ऑप्शन में अपने पास मैंगनीज +2 है विच बिकम्स 3D5। सी ऑप्शन में हमारे पास आयरन +2 है विच बिकम्स 3D6। डी ऑप्शन में हमारे पास कोबाल्ट +3 है विच बिकम्स 3D7। हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो भाई हाईएस्ट वाला तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, बी आएगा। तो ये हाईएस्ट इसका मैग्नेटिक मोमेंट होएगा। तो देयर फोर आंसर जो आ गया वो हमारा ओनली ऑप्शन बी आएगा। इसका आंसर चेंज कर लेना, अगर बी एंड सी दिया हुआ है तो प्लीज़ आप इसका आंसर सिर्फ क्या कर लेना, बी कर लेना। ठीक है, 29th, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल फॉर्म MF3 टाइप। ओके, MF3 टाइप कौन बनाएगा? देखो कॉपर तो नहीं बनाएगा, क्योंकि कॉपर तो +1 में या फिर +2 में ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, इसीलिए। ठीक है, निकल का जो अपन कहेंगे ये भी नहीं कहेगा, क्योंकि निकल के लिए +2 ही ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +2 इज मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, निकल +2 हद से हद +4 हो सकता है। ठीक है ना, रेयरली, नहीं तो ज़्यादातर तो मतलब मोस्टली तो किस में रहेगा, +2 में रहेगा। ओके, अब क्रोमियम और कोबाल्ट होते हैं, ये +3 में एग्जिस्ट करते हैं, क्रोमियम एंड कोबाल्ट, राइट। इसीलिए लेकिन इनका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, तो देयरफॉर हमारे पास जो आंसर आ गया वो ए एज वेल एज बी। 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होंगे? यहाँ पर क्रोमियम +6 में है, तो भाई ये तो डेफिनेटली बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और बी ऑप्शन में जो मोलिब्डेनम है ये +6 में है, बट विल नॉट बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अभी क्वेश्चन करके आए हैं, बिकॉज इट इज स्टेबल, राइट, इन +6। बिकॉज हायर वाले क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। सी ऑप्शन में टंगस्टन आ गया, ये भी +6 में, विल नॉट बी ऑक्सीडाइज, बिकॉज हायर वाले क्या होते हैं, +6 में स्टेबल होते हैं। मतलब हायर ग्रुप एलिमेंट्स आर स्टेबल इन, नहीं तो अपन ये लिख सकते हैं, हायर ग्रुप एलिमेंट्स आर स्टेबल, ठीक है, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट, ये हो गया। और यहाँ पर अगेन डी ऑप्शन में भी क्रोमियम +6 में, तो देयर फोर विल नॉट एक्ट वाला जो आएगा वो आंसर आएगा बी एज वेल एज सी। 31 क्वेश्चन, although +3 is the characteristic oxidation state for lanthanide, yes, but cerium also shows +4। हाँ, सीरियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो ही हमें लगता है वो +4 शो कर सकता है। सीरियम का अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेंगे, आउटर मोस्ट इट इज़ 4f1 5d1 6s2। अगर मैं सीरियम +4 लिखूंगा तो इट अटेन्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन, राइट। तो देयर फोर ये क्या हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, बी, इट हैज़ अ टेंडेंसी टू यस, एंड F0 भी ये अटेन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, करेक्ट। लेड तो बहुत दूर है भाई, ये तो आएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया इधर,
B as well as C.